दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है और हम अभी स्टार्टिंग में ही पहली वीडियो डालने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। अभी एक क्लास थ्योरी की क्लास होगी, उसके बाद हम PYQ क्वेश्चंस के लाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे आज हमने इतिहास पढ़ा, इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे, तो आज नेक्स्ट डे हम इसके PYQ क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें। और क्वेश्चनों के थ्रू ही हम चैप्टर को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वीडियो यूपी पुलिस, UPSI, RRB, NTPC, RPF, SI कांस्टेबल, ग्रुप डी, लेखपाल, UPSSC के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो रहेगी। इसी के साथ साथ हम यूपी पुलिस SI हिंदी और पॉलिटी के भी PYQ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। पहले थ्योरी, उसके बाद में PYQ क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हम किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो सकें, ठीक है। UPSI के भी हम हिंदी के 40 क्वेश्चन करेंगे। उसमें हम बहुत ही कम समय में 10 मिनट के अंदर ही 40 क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी वीडियो छोटी से छोटी रहेंगे, 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। थ्योरी की क्लास हमको सिर्फ इसलिए है ताकि हम चैप्टर को समझ सकें क्या क्या है चैप्टर के बारे में, और हम PYQ क्वेश्चन की मदद से हम पूरे चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। PYQ क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा खासा है, आपको PYQ क्वेश्चन से ही पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास। इतिहास क्या कहलाता है? इतिहास अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस हैं। इनको इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? आधुनिक अर्थों में इतिहास लेखन के कारण इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। एक इतिहास दर्शन के जन्मदाता होते हैं, उन्हें वॉल्टेयर नाम से जानते हैं। एक पुरातत्वविद होते हैं, उन्हें हम पुरातत्वविद के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एक भूवैज्ञानिक होते हैं सर रॉबर्ट फुट, ठीक है, फुट। यह सभ्यता भारतीय सभ्यता विश्व की सभ्यताओं में से सबसे प्राचीनतम है। इतिहास का हमें विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? इतिहास का विवरण हमें, चलो दोस्तों, बेसिक जानकारी बहुत हो गई है, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ठीक है। टॉपिक में ही देखेंगे और हम बताते चलेंगे कि मतलब टॉपिक के साथ ही साथ समझाते चलेंगे। स्टार्ट करते। इतिहास के पिता हेरोडोटस कहे जाते हैं, हेरोडोटस कहा जाता है। अरे क्या हो गया? और दर्शन शास्त्र का जन्मदाता वॉल्टेयर को कहा जाता है, हमने बता दिया है। इतिहास की सामान्य परिभाषा क्या है? इतिहास मानव सभ्यता का अभिलेख है, ठीक है। कुछ विद्वान हुए हैं, उनके मत देख लेते हैं। प्रमुख विद्वानों के इतिहास से संबंधित कुछ विचार हैं। बेकन कहते हैं इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। रेनन का कहना है इतिहास एक कहानी है। ट्रेवेलियन कहते हैं इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। JB ब्यूरी कहते हैं इतिहास विज्ञान है, ना इससे कम है ना इससे ज़्यादा है, ठीक है। अल्बरूनी कहते हैं इतिहास समस्त विज्ञान की रानी है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास का काल विभाजन देखते हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास का काल विभाजन 3 प्रकार से होता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखेंगे पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखेंगे हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण से लेकर हम मुगल साम्राज्य के विघटन तक। आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्वतंत्रता प्राप्ति तक। ये हमारा 3 भागों में बांटा गया है। पहले पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत का इतिहास। इसके स्रोत और वर्गीकरण देखते हैं कि इसके स्रोत कहाँ से, प्राचीन भारत के स्रोत कौन कौन से हैं। साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक और लैंगिक। लैंगिक मतलब धर्मेत्तर, ठीक है। धार्मिक साहित्यों की जानकारी हमें धर्म ग्रंथों से प्राप्त होती है, और धर्मेत्तर साहित्य की जानकारी हमें उनकी जीवनी से प्राप्त होती है। जैसे अर्थशास्त्र है,
और राष्ट्र तरंगिणी है। और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से हमको भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और पुरातात्विक स्रोतों से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है, जैसे अभिलेखों से, सिक्कों से और प्राचीन स्थापत्य कलाओं से हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत जैसे ब्राह्मण साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया। बौद्ध साहित्य वेदांग, रामायण, महाभारत, पौराणिक साहित्य आदि से हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, बौद्ध साहित्यों से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है, जैसे त्रिपिटक, सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभ्यंग पिटक और वंश साहित्य जैसे दीपवंश और महावंश आदि। ठीक है, जैन साहित्य से भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिल। आगे देखते हैं धर्मेंद्र साहित्य के बारे में देखते हैं, जैसे कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की है मुद्राक्षर, पाणिनि की है अष्टाध्यायी और सोमेश की है कथत सागर। ठीक है, कालिदास की है मालविका अग्निमित्रम और पतंजलि की है महाभाष्य। ठीक है, ये हमारा धर्मेंद्र साहित्य हो गया, जीवनी हो गई, जीवनी है। ठीक है, विदेशियों के यात्रा वृत्तांत देखते हैं। विदेशियों के यात्रा वृत्तांत से हमको क्या जानकारी मिलती है। यूनानी लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखकों के बारे में देखते हैं। हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। निर्याकस यह सिकंदर के साथ भारत आया था। ठीक है, और मेगास्थनीज के बारे में देखते हैं। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, प्लूटार्क हो गए, एरिन, स्ट्रैबो, प्लिनी, टालमी, आदि सब यूनानी लेखक हैं। चीनी लेखकों के बारे में देखते हैं। फाहियान विक्रमादित्य के दरबार में आया था। हुएनसांग ए हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हासे हुएनसांग और हासे हर्षवर्धन, ये याद करने में बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, यह 16 वर्षों तक भारत में रहा था। इसकी एक पुस्तक है सी यू की। ठीक है, इत्सिंग हो गया और सुंग युंग वे था। इसने यहाँ आके बौद्ध कृतियों को एकत्रित किया था। ठीक है, इब्नु खुर्दा अरबी लेखक है। सुलेमान अल ताजिर अल मसूदी अल बुरूनी, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी एक पुस्तक है तहकीक हिंद। ठीक है, अल बुरूनी की। आगे देख पुरातात्विक स्रोत क्या है। जहाँ से प्रसिद्ध कथन है, जहाँ से साहित्य मौन होता है वहाँ से पुरातत्व बोलता है। ठीक है, पुरातत्व सिर्फ वस्तुओं को नहीं अपितु मानव को भी खोजता है। ठीक, आगे देखते हैं इतिहास का काल विभाजन देखते हैं। 3 प्रकार से हुआ है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको प्रागैतिहासिक काल को पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता को हम 2 भागों में बांटते हैं, पाषाणकाल सभ्यता और ताम्रपाषाण काल। ठीक है, पाषाणकाल सभ्यता इसको क्यों कहते हैं। पाषाणकाल सभ्यता इसलिए कहते हैं तो पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण इसका नाम पाषाण काल पड़ गया। और ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं, तांबे और पत्थर के साथ साथ उपयोग के कारण, और तांबे और पत्थर के साथ साथ उपयोग के कारण इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाने लग गया। लेकिन पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, देख लेते हैं इसके प्रागैतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध हैं और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ इस पुरातात्विक में लिपि का लोगों को ज्ञान नहीं था, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लिपि के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए लेकिन अपठनीय उपलब्ध हुए। ठीक है, लिखित लिपि के साक्ष्य मिले हैं लेकिन अपठनीय रहे हैं। और ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिपि का भी ज्ञान हो गया था और उसको पढ़ना भी जानते थे। ठीक है, पढ़ने भी लग गए थे उसको। दोस्तों, आगे हम देखेंगे, हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, इसके हम PYQ की प्लेलिस्ट जल्दी ही अपलोड कर देंगे ताकि आप इसके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों, हमने पहले ही वीडियो अपलोड करी तो उसका थोड़ी एडिटिंग
ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम ये दूसरी दोबारा से इसको अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और हमारा भाई सपोर्ट करते रहिए भाई, थोड़ा लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों को। हम आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। पीवाईक्यू के थ्रू हम चैप्टर को इतने अच्छे से कवर करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। ये वनडे एग्जाम के को देखते हुए आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन की इतने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करा देंगे, क्वेश्चन बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं उठेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम यूपीएसआई हिंदी हिंदी यूपी पुलिस और लेखपाल यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और वन रक्षक आदि के लिए सभी के लिए टीवाई को क्वेश्चंस की हिंदी की थ्योरी के साथ प्रैक्टिस कराएंगे। और हम यूपीएसआई के लिए भी वीडियो ला रहे हैं। यूपीएसआई के 40 क्वेश्चनों के जीएस, इसमें पॉलिटी और मूल विधि दोनों शामिल होंगे। उसको अभी हम प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, उसका भी बहुत ही जल्द आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।